गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम गद्य शिक्षण के प्रकार, पाठों के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि उसके दो हैं, एक गहन अध्ययननिष्ठ और दूसरा है द्रुत पाठ। तो गहन अध्ययननिष्ठ पाठ के बारे में हम कल की क्लास में दोनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कि गहन अध्ययननिष्ठ पाठ और द्रुत पाठ में अंतर, दोनों में अंतर क्या है। जैसा कि जब शिक्षण कराया था तो मैंने आपको बताया था कि गहन अध्ययननिष्ठ पाठ में पाठ होते हैं जिनको पढ़ने में जिस विषय वस्तु को हमको समझ के मंथन करके ध्यानपूर्वक एकाग्रतापूर्वक पढ़ने पर बल दिया जाता है, और द्रुत पाठ वह है जिसमें विषय वस्तु सरल रूप से स्पष्ट की जाती है। सरलतम रूप में प्रस्तुत करने के कारण से हम उसका शीघ्रता से जल्दी पठन कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। उसमें जो भी विषय वस्तु सम्मिलित की जाती है वो सरल होती है। आज का हमारा टॉपिक है कि दोनों पाठों में अंतर, गहन अध्ययननिष्ठ और द्रुत पाठ में अंतर। तो इसमें अंतर के लिए मैं जो है पहला है ये है गहन अध्ययननिष्ठ और ये है द्रुत पाठ। द्रुत पाठ के आप दोनों को लिखो, इसमें लिखो पहला, इसमें छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि। गहन अध्ययननिष्ठ पाठ के अध्ययन से छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, नए नए शब्दों से वो परिचित होता है। इसमें लिखो छात्रों के वाचन में गति उत्पन्न करना। छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने के लिए मोटिवेट करना या तीव्र गति से पढ़ना सिखाने के लिए द्रुत पाठ का अध्ययन कराना आवश्यक होता है, जिसके अध्ययन से विद्यार्थी विषय वस्तु को जल्दी पढ़ने का अभ्यास कर लेता है। दूसरा है छात्रों के सुक्ति भंडार में वृद्धि होती है। गहन अध्ययननिष्ठ पाठ के अध्ययन के बाद छात्र के सुक्ति भंडार में या लोकोक्ति, मुहावरे, व्याकरणिक भाषाओं को जानने समझने का कौशल अधिक से अधिक विकसित होता है। भाषा विषय से संबंधित जो भी ज्ञान होता है उसको बढ़ाने में गहन अध्ययननिष्ठ पाठ की अहम भूमिका होती है। दूसरा है छात्रों को मौन वाचन करना सिखाना। द्रुत वाचन के माध्यम से मन ही मन में अध्ययन करने का कौशल और उसके बाद विषय वस्तु को समझने का
अभ्यास या कौशल करने में छात्रों को पारंगत बनाना इसका उद्देश्य होता है। तीसरा है कहावतों मुहावरों का प्रयोग की क्षमता। इसमें तीसरा लिखो, इससे छात्रों में कहावतों मुहावरों के प्रयोग की क्षमता का विकास किया जाता है। छात्रों के मुहावरे लोकोक्तियों के उचित प्रयोग करने की क्षमता के विकास को डेवलप करने के लिए जो है गहन अध्ययन में इस पाठ जो है उसके का प्रयोग किया जाता है या सिखाया जाता है। इसमें लिखो विषय वस्तु। तीसरा है इसमें विषय वस्तु का बोध होता है। इस शीघ्रता से इसमें सरल और स्पष्ट शब्दावली का प्रयोग होने के कारण से ये छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर शब्दावलियों का प्रयोग करने भाषा का प्रयोग करते हैं तो विषय वस्तु बालक को तुरंत समझ आ जाती है। तो इसमें जो विषय वस्तु होती है वो बालक को तुरंत ही समझ में आ जाती है, समझने में जो है कठिनाई नहीं होती है। चौथा लिखो इससे गहन अध्ययन से इससे बालक में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। कि छात्रों के अंदर भाषा का प्रयोग करने की क्षमता, व्याकरण सम्मत भाषा जो साहित्यिक भाषा कहलाती है, इसके अध्ययन से बालक जो है व्याकरणिक भाषा को जान और समझ जाता है। इसमें लिखो सहायक पुस्तकों को पढ़ने में रुचि करना। कि सहायक जब वो मूल पुस्तक को पढ़ते हैं उसके अंदर जो विषय वस्तु बताई जाती है तो उनके अंदर एक जिज्ञासा डेवलप होती है, तो वो सहायक पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे उनके अंदर जो है एक रीडिंग हैबिट का डेवलपमेंट होता है। और लास्ट है गद्य की विविध विधाओं एवं शैलियों का परिचय। इससे गद्य की विविध विधाओं से छात्र परिचित
स्वतंत्र अध्ययन के लिए स्वतंत्र अध्ययन की आदत का विकास होता है। कि स्वतंत्र अध्ययन करने की आदत का विकास जो है द्रुत अध्ययन के द्वारा बालक के अंदर होता है। इस प्रकार से गहन अध्ययन निष्ठ और द्रुत पाठ में अंतर दिखाई देता है। गृह कार्य लिखिए। गहन अध्ययन निष्ठ व द्रुत पाठ में अंतर बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के